प्रभु जी जैसे हमें प्रभुपाद जी ने प्रमाणिक बोला ना कि आपको 16 माला करनी है, और कोई किसी के पास टाइम है तो वो ज्यादा माला भी करता है। तो प्रभु जी माला को ज्यादा संख्या को बढ़ाने से ये जो भौतिक कष्ट है और ये जो समस्या है, ये क्या विघ्न नाश होती है इनसे? ये इसी के लिए होती है चीजें? अच्छा, देखिए पहली बात यह है, प्रभुपाद ने कहीं पर भी नहीं बोला 16 माला करने के लिए। प्रभुपाद ने कहीं नहीं बोला कि आप 16 माला करो। प्रभुपाद ने हमेशा ये बोला है कि कम से कम 16 माला करो। 16 माला करने में और कम से कम 16 माला करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना है कि हम सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा कीर्तन करो। तो 16 माला तो एक शुरुआत है। हमें अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रह सके, भगवान के नामों का जाप करते रह सके। और भक्त कर रहे हैं, अनेक भक्त हैं जो कि कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर रहे हैं, वो प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं, और माला का जप तो कर ही रहे हैं। 24 घंटे भगवान का स्मरण उनके मन में चलता रहता है, वो चिंता उनके मन में सदैव चलती रहती है। अब सवाल ये है कि क्या 16 माला या 100 माला करने से, 64 माला करने से क्या हमारे भौतिक कष्ट खत्म हो जाएंगे? वास्तव में भगवान कृष्ण एक और कह ही रहे हैं भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का अड्डा है, दुखों से भरा पड़ा है ये संसार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस संसार में विपत्तियां, दुख, तकलीफें न आए। तो फिर कैसे हम शाश्वत सुख की ओर हम जा सकते हैं? एक भक्त इस बात को कैसे समझ पाएगा? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एक भक्त के जीवन में दुख तकलीफें आएंगी? हाँ, एक भक्त के जीवन में दुख आएगा, तकलीफें आएंगी, उसके घर में भी परिजनों की मृत्यु होगी, उसके घर में भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा आएगा, हर चीज़ आएगी। लेकिन एक भक्त जो है वो उससे कभी विचलित नहीं होगा, उन दुख परेशानियों से कभी प्रभावित नहीं होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, कांटों से भरा हुआ रास्ता है, नंगे पांव चल रहे हैं, तो वो कांटे हमारे पैरों में चुभेंगे, पैरों के तलवों को लहूलुहान कर देंगे। लेकिन अगर आपने पैरों में जूते डाल लिए, फिर आप चलोगे तो क्या कांटे हैं रास्ते में? हाँ भाई, कांटे तो हैं, कांटे तो वहीं पे रहेंगे, कांटे कहाँ जाएंगे? जंगल में कांटे नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? तो वो कांटे अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्योंकि आपने जूते डाल रखे हैं इसलिए आपको वो कांटे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो एक भक्त के जीवन में सुख दुख आएंगे, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि सुख दुख नहीं आएंगे। सुख दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक भक्त उसको भगवान की कृपा समझ के, अपने कर्मों का फल समझ के उसको झेल लेगा, और उससे बिल्कुल भी लेश मात्र भी उससे प्रभावित नहीं होगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। अरे ध्यान कैसे नहीं जाएगा? क्योंकि उसका ध्यान भगवान की सेवा की ओर लगेगा। जितना एक भक्त भगवान की सेवा में अनुरक्त होगा, आसक्त होगा, उतना ही इस भौतिक संसार के सुख और दुख उसको प्रभावित करना छोड़ देंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।